सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 21 सितंबर 2021 के साथ। जी हाँ, तो आइए बिना किसी देरी के, जैसा कि मेरा स्लोगन है स्टडी 11 नेवर गिव अप। जी हाँ, तो यही चीज़ तो यहाँ पर है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मेरे दोस्तों, लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। इसलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन शेयर करते हुए। जी हाँ, पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अलाउइंग नो फी फॉर द स्टूडेंट्स अंडर 7.5% कोटा विल स्पेंड 250 crore rupees on the scheme and which will benefit 12,000 students? Tamil Nadu, Delhi, Andhra Pradesh, all of the above. Here the answer is Tamil Nadu। यानी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि 77.5% कोटा से, यानी कि जो कि AIADMK ने अपने रिजीम में ये फैसला लिया था कि 7.5% के हॉरिजॉन्टल कोटा से वहाँ के स्टूडेंट, यानी कि वहाँ से जो पास आउट हैं तमिलनाडु के बोर्ड से, वो उन स्टूडेंट्स को ये इसमें रिजर्वेशन दी जाएगी, खासकर नीट में, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे फायदा हो जाएगा उन स्टूडेंट को और गवर्नमेंट को, जो उसमें जो राशि खर्च होगी वो 250 करोड़ जैसा कि वहाँ पर दिया गया है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, तमिलनाडु में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसी है जो कि 69% है। जी हाँ, 69%। तो आइए नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गावी? गावी मतलब द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। जेनेवा, द हेग, ब्रसल्स, रोम। द आंसर इज हियर जेनेवा। गावी का जो ये लोगो है देख लीजिए, यही एक लोगो है गावी का, द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं कोवैक्स। न्यूज में आया है कोवैक्स भी। ये कोवैक्स क्या है? कोवैक्स इज द एब्रिविएटेड फॉर्म्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस इज लेड बाय गावी, यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, द कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सेपी, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन आंसर है? ये आपके लिए है क्वेश्चन। यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। यानी कोवैक्स जो एक, आप ये कह लें इसको, जो यूनियन है या एक जी हाँ, कोवैक्स एक्चुअली में ये 3 संस्थान है, गावी, सेपी एंड WHO। ये तीनों के द्वारा इसको लीड किया जाता है। इसका मकसद यही है कि जो दुनिया में जो बीमारियां आ रही हैं, उन बीमारियों को का वैक्सीनेशन किस तरह से हो, कैसे हो, ये उसमें मतलब उसके तहत ही काम करते हैं। और फिर यहाँ पर एक वर्ड आया था सेपी। सेपी का फुल फॉर्म है द कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस इज अ फाउंडेशन। ये है जो कि डोनेशन लेता है पब्लिक से, पब्लिक, प्राइवेट, फिलैंथ्रोपिक एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से। उसको फाइनेंस करता है इंडिपेंडेंट रिसर्च करने में और प्रोजेक्ट टू डेवलप द वैक्सीन्स अगेंस्ट इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। यहाँ और इसका हेडक्वार्टर है लंदन। इसका हेडक्वार्टर है लंदन। जी, तो नेक्स्ट आते हैं हम और देखते हैं कि इंडिया विल रिज्यूम द एक्सपोर्ट। यही इंडिया ने अभी कहा है कि वैक्सीन मैत्री हम शुरू करने जा रहे हैं, के तहत हम वैक्सीन दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और ये किसने कहा? हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हैं मनसुख मंडाविया जी। और इन्होंने कहा कि ये कोवैक्स के अंतर्गत जो कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट को पूरा करना है भारत को। जी हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं कि
कौन से 3 कंट्री हैं जिनको सबसे ज़्यादा हम लोगों ने दिया है वैक्सीन? तो ये है बांग्लादेश, मोरक्को और यूके। ये तीसरा पोजीशन में आता है यूके। तो हम लोग इन तीनों कंट्री के अलावा नाइजीरिया, ब्राज़ील, म्यांमार, नेपाल, इथियोपिया, DR कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, श्रीलंका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मनिका बत्रा इज अ प्लेयर एसोसिएटेड विथ लॉन टेनिस, गोल्फ, हॉकी, टेबल टेनिस। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी क्या आरोप लगाया है नेशनल कोच के विरुद्ध, जिन्होंने उनको अनैतिक वे से मैच हारने के लिए प्रेरित किया था, करने की कोशिश किया था। नेक्स्ट, जी हाँ, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस Brigadier S.V. Saraswati for her contribution to the MNS as nurse administrator is in the news for getting Padma Vibhushan, National Florence Nightingale Award 2020, both none of the above. The answer is here 2, National Florence Nightingale Award 2020. जी हाँ, यही है वो सरस्वती जी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं कि सही कथन का पता लगा है, यानी फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन इट्स न्यू पब्लिकेशन प्लान डिस्कवरीज 2020 हैज एडेड 267 न्यू टेक्सा और द स्पीसीज इन द कंट्रीज ऑफ फ्लोरा। द न्यू डिस्कवरी इंक्लूड 119 एंजियोस्पर्म, 3 टेरिडोफाइट्स, 5 ब्रायोफाइट्स, 44 lichens, 57 fungi, 21 algae and 18 microbes. In 2020, 202 new plant species were discovered across the country and 65 new records were added. All of the above. यहाँ पर जो आंसर होगा ये all of the above होगा। जी हाँ, all of the above। तो आइए हम देखते हैं एक नज़र के कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मिला है हमको। तो 22% जो मिला है हमको वेस्टर्न घाट में मिला है। उसके बाद है वेस्टर्न हिमालयाज, उसके बाद वेस्टर्न हिमालय में 15%, फिर उसके बाद ईस्टर्न के हिमालयाज में 14%, नॉर्थ ईस्ट रेंजेस में 12%, उसके बाद वेस्ट कोस्ट कंट्रीब्यूटेड 10%, जी हाँ, और ईस्ट कोस्ट 9%, और उसके बाद ईस्टर्न घाट एंड साउथ डेक्कन कंट्रीब्यूट 4% ईच, और सेंट्रल हाईलैंड्स एंड नॉर्थ डेक्कन 3% ईच। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उनके क्वेश्चन, और ये है 7 नंबर क्वेश्चन। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर और मैगजीन तरुण तेजपाल वाज नॉट एसोसिएटेड? जी हाँ, नॉट एसोसिएटेड यहाँ पर है। द हिंदू, तहलका, द इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया इंक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा द हिंदू होगा, तहलका, इंडियन एक्सप्रेस और इंक से वो एसोसिएटेड थी। इंडिया इंक के बारे में थोड़ा आप बताएंगे कि ये कौन से बुक को उन्होंने पब्लिश किया है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, तो आप बताएंगे। जी हाँ, नेक्स्ट आते, एज पर द रिजर्व बैंक सर्वे, एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्विसेज डिलीवर्ड बाय फॉरेन एफिलिएट्स ऑफ द इंडियन फर्म्स रिकॉर्डेड 2.1%, 5% ग्रोथ, 4% ग्रोथ, 6%। यानी रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय फर्मों के विदेशी सहयोगियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं सहित सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात दर्ज किया गया। कितना % वृद्धि हुई है? इसका आंसर यहाँ पर होगा सर 2.1% होगा सर, और यहाँ 2.1% इज द आंसर हियर। और ये 148 बिलियन का एक्सपोर्ट किया जा रहा है सॉफ्टवेयर का। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ ट्रेन सर्विस फ्रॉम इट्स ड्वार्फ container depot at the port to the inland container depot at where? Kanpur, Delhi, Mumbai, all of the above. The answer is Kanpur. जी हाँ, the answer is Kanpur। यानी कि पोर्ट से लेकर कानपुर तक ड्वार्फ कंटेनर जो ये है डिपोट के लिए ये यहाँ पे सर्विस ट्रेन सर्विस शुरू की गई है। नेक्स्ट, जी हाँ, ये यहीं पर है। ड्वार्फ कंटेनर क्या है? एक कंटेनर है जिसका हाइट है 660 सेंटीमीटर लोअर देन द नॉर्मल कंटेनर्स, गिविंग देम अ लॉजिस्टिकल एज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं
कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों में योगदान करने के लिए वित्त वर्ष 31 तक अपने परिचालन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 50% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि किस कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम फाइनेंशियल 31 तक 50% हम ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम कर देंगे। जी हाँ, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, टाटा, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज भारतीय एयरटेल। जी हाँ, भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार में पंचायत चुनाव के माध्यम से किया जाना है किसके माध्यम से किया जाना है, यानी कि वाया किसके माध्यम से? ईवीएम ओनली, बैलेट पेपर ओनली, बोथ, नन ऑफ द अबव। इन बिहार पंचायत इलेक्शन इज टू बी कैरिड आउट वाया बोथ, यानी ईवीएम एंड बैलेट पेपर दोनों के जरिए किया जाएगा। ईवीएम विल बी यूज फॉर द इलेक्शन ऑफ four positions that is for the मुखिया, वार्ड काउंसिलर, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। बैलेट पेपर विल बी यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ सरपंच एंड पंच। अब यहाँ पर यह है कि इस बार के इलेक्शन में बायोमेट्रिक सिस्टम भी यूज किया जाएगा और दैट विल बी द फर्स्ट टाइम इन एनी इलेक्शन दैट इज इन बिहार पंचायती राज में होगा। यानी कि इंडिया में किसी भी इलेक्शन के लिए ये पहला होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया, एग्रीमेंट किया, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विद एक्सपर्टाइज इन प्रोवाइडिंग डिजिटल सॉल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी एंड अदर आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, तो फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताफल विवाद किस किस कंट्री के बीच में हुआ, यानी चाइना और किस कंट्री के बीच में? ताइवान, इंडोनेशिया, बोथ, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज ताइवान। जी हाँ, ताइवान इज द आंसर। ताइवान के साथ हुआ है। चाइना का कहना है कि उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे पाया गए जिसकी वजह से काफी खतरा महसूस किया जा रहा है। बहरहाल ये डिप्लोमेसी है, इसको देखते क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज गोट कवर पेज ऑफ अक्टूबर 2021 एडिशन ऑफ फेमिना मैगजीन? रानी रामपाल, मीराबाई चानू, भवानी देवी, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। और यहाँ पर आते हैं 14वां क्वेश्चन, ला पल्मा इज एन आइलैंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन? पैसिफिक, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। द आंसर इज अटलांटिक ओशियन। जी हाँ, ये ला पाल्मा जो है ये स्पेन के अंडर में है। स्पेन कैनरी आइलैंड है जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है ये। और ये आइलैंड्स यहाँ पर इसका जो कैपिटल है सांता क्रूज डी ला पाल्मा, और यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, इसी पर एक न्यूज आया है। जी हाँ, देख लीजिए ये कहाँ, ये है अफ्रीका और ये है स्पेन, सॉरी ये है स्पेन। जी हाँ, और ये है कैनरी आइलैंड। दिस इज द कैनरी आइलैंड। और नेक्स्ट आते हैं, दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट।